कोई ये समझे कि मैं सिटिंग कारपोरेटर हूं तो मेरा टिकट पक्का है, बिल्कुल नहीं। सर्वे कराएंगे कि इलाके में उनकी इमेज कैसी है, उन्हीं को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कारपोरेशन के इलेक्शन होने की चांसेस है। हमें लगता है कि मार्च लास्ट में, अप्रैल में इलेक्शन होना चाहिए। मैं तमाम अपनी समाजवादी पार्टी की इकाई से कहना चाहता हूं कि जो लोग अच्छे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनकी जनता में इमेज अच्छी है, कोई ये समझे कि मैं सिटिंग कारपोरेटर हूं तो मेरा टिकट पक्का है, बिल्कुल नहीं। किसी का टिकट कोई पक्का नहीं। हम रिजर्वेशन आने के बाद हम चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको सर्वे कराएंगे कि इलाके में उनकी इमेज कैसी है, उन्हीं को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अब आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी बनी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी हमने आदरणीय उद्धव जी का, शिवसेना उद्धव गठ का हमने स्टेटमेंट सुना कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम मुंबई में 150 सीटें लड़ने की तैयारी कर रही है। हम 150 सीटों पे अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कह दिया कि बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ, इलाकों में जाओ, लोगों का काम करो और आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आए, इसकी पूरी कोशिश करो। जहाँ तक रहा मानकुश शिवाजी नगर का इलाका, अब की बार हमें यहाँ पे 7-8 सीटें चुन के लाने की पूरी कोशिश करना है और अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करना है। हमने जो जिन लोगों ने पहले काम किया एज ए नगर सेवक, 3 साल से तो कोई नगर सेवक ही नहीं है, लेकिन उनकी इमेज क्या है, इसका सर्वे होगा। सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उसी पे काम किया जाएगा। इसलिए मैं आज अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि मुंबई मानकुश शिवाजी नगर एक मजबूत इलाका है समाजवादी पार्टी का, भिवंडी हमारा मजबूत इलाका है। पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां इलेक्शन होगा, सब लोग इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। तो क्या क्या मुद्दे लेकर उठे हैं? क्योंकि बीएमसी में इनका बीजेपी का कहना है कि पहले सत्ता में आए, सरकार ने काम ही नहीं किया। देखिए, ऐसा है ना कि हर पार्टी एक दूसरे पे इसी आरोप लगाती है कि जो पहले जो सत्ता में है उसने काम नहीं किया, हम करेंगे। फिर जब ये आ जाते हैं दूसरा कहता है ये नहीं आया, हम करेंगे। देख, काम तो अगर सच पूछिए ना तो रियल में हमारे की बहुत ही खराबियां हैं। देखिए, हमारा इलाका मानकुश शिवाजी नगर में ये बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका है। लोग बेचारे कहाँ कहाँ से आकर अपना घर बनाते हैं। गलियां टूटी, हजारों गलियां टूटी हुई हैं, उसके लिए फंड ही नहीं आ रहा है। एक पैसा फंड मिल ले रहा है, 3 साल से कारपोरेशन है ही नहीं है, तो कोई नगर सेवक नहीं है। तो इन चीजों पे बहुत जबरदस्त तरीके से देखना। ट्रैफिक का बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल होना चाहिए। सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सफाई नहीं हो रही अच्छी तरह से। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं। अभी 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि जो दवा कंपनी जो बांटती है, दवाएं सप्लाई करती है कारपोरेशन के अस्पतालों को, उसने जो है दवाएं देना बंद कर दिया है क्योंकि उसको पेमेंट ही नहीं आ रहा है। अस्पतालों में जो मरीजों के लिए इतनी सहूलत सरकार देने ऐलान करती है, कौन कौन सी स्कीम बनाई हुई, सबका इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पतालों में जाने के बाद वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें पेमेंट ही नहीं आ रहा है, हमारे पास जगह नहीं है, फुल है। ये बहाना कर देते हैं, इलाज ही नहीं हो पा रहा है। इन चीजों पर बहुत सख्ती के साथ काम होना चाहिए। सड़कें बहुत खराब है। अगर आप मेरे साथ चलिए, आप उत्तर प्रदेश की सड़कों में घूम लीजिए, आप देख लीजिए। आप जरा, मैं किसी विदेश की बात तो नहीं कर रहा हूं, अपने देश के अंदर हम अगर चलते हैं सड़क पर तो सड़क पर गाड़ियां हिलती रहती हैं। मगर आप सिर्फ, मैं यूपी की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, वहां तक जाकर देखिए आप, सड़कें कितनी अच्छी बनी है। खास तौर से जो लखनऊ से आगरा की सीट है, उसमें ग्लास भर के पानी रख दो, गाड़ी हिलती नहीं है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में कारपोरेशन का। पहले हमारा पैसा दो, उसके बाद काम करो। क्या मतलब है? हमारा फंड जो आता है कारपोरेशन में खर्च करने का, जो जो हमें मिलता है फंड गवर्नमेंट से, उसका भी पूरा पूरा यूटिलाइज नहीं होता, उसमें बहुत करप्शन होता है। कहां से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? इन चीजों पर बहुत ही सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। सर, किन-किन मुद्दों को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी लड़ने वाली? देखिए, हमने ये मुद्दे बताए ना, हमने जिन बातों को बताया अभी आपको, इन चीजों पर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो है, बिजली की बिल बहुत ज्यादा आ रही है। इतनी ज्यादा बिल आ रही है कि लोग, जो अदानी के पास जब से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गया हुआ है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग। एक तरफ अब सरकार जो है लाडली बहना के नाम से 1500 या 2100 रुपए देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ बिल के नाम पर कितना पैसा लिया जा रहा है लोगों से। लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब यहाँ पर है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें लेकर उठेंगे हम लोग। सर, एम ग्रुप के बगल में जो है